What is up everybody, welcome back to another brand new video। सबसे पहली बात हैप्पी न्यू ईयर सभी को। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब ने नए साल के क्या कहते हैं, नए साल के मौके पर तुम लोगों ने जितने भी नए नए रेजोल्यूशंस बनाए होंगे पूरे कर लोगे ना। देखो, किसी काम को शेड्यूल करके रखना और उसको पूरा नहीं करना एक इंसानी फितरत है। पहले तो इंसानों में फितरत नहीं होती थी, बट आजकल के जनरेशन और आजकल के आलसी लौंडों को देख के तो फिर हाँ, ये है लोगों की फितरत। अब देखो, दुनिया की आबादी है 800 करोड़। आई एम प्रिटी श्योर 800 करोड़ में से ना 799 करोड़ लोगों ने ये रेजोल्यूशन जरूर ले रखा होगा कि हमको इस साल अपनी ज़िंदगी वेस्ट नहीं करनी है, हमें इस साल अपनी ज़िंदगी को एकदम फुल मैक्सिमम पोटेंशियल में यूटिलाइज करना है, हमें अंधा पैसा कमाना है, हमें गांड फाड़ बॉडी बनानी है, हमें हो सके तो एक बंदी भी बनानी है, हमें हमारे जो रिश्ते हैं हमारे परिवार और अपने दोस्तों के साथ उसको इम्प्रूव करना है, हमें सोशल एंग्जाइटी भगानी है, हमें कोई जॉब इंटरव्यू क्रैक करना है, हमें कोई फलाना ढिमकाना एग्जाम क्रैक करना है, हमें कुछ ना कुछ करना है, हमें अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई एक गोल इस साल तो अचीव करना ही है। बट वो कहते हैं ना कि गाड़ में ज़्यादा चुल मच रही हो तो नींबू चाट लिया करो। अब देखो, मैं तुम्हें ये बात बोल के डिमोटिवेट नहीं करूंगा कि भाई तुम लोग रेजोल्यूशंस लेते ही क्यों जब तुम्हें वो पूरे ही नहीं करने। मैं तुम्हें डिमोटिवेट करने नहीं आया, क्योंकि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ ये वीडियो मैं इन द वेरी फर्स्ट हाफ ऑफ द न्यू ईयर बना रहा हूँ, बट ट्रस्ट में अगर तुम इस वीडियो को कुछ टाइम बाद देखोगे, 2-3-4 महीने बाद देखोगे ना, तो तुम्हें शायद मेरी कड़वी बातें सच्चाई लगे। क्योंकि देखो यार, सच कड़वा होता है और सच को झूठ समझने वाला कड़वा होता है। अभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातें बहुत मीठी मीठी लग रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हाँ यार, ये बंदा मोटिवेशन दे रहा है, बंदा ज्ञान दे रहा है, बंदा सच बोल रहा है, बट मैं ऐसा करूंगा नहीं इन द सेंस, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई हाँ, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ ना कि अपने रेजोल्यूशंस पे काम करो, तुम उनको बीच रास्ते में क्विट मत करो। तुम्हें अभी ऐसा जरूर लग रहा होगा कि भाई मैं तो इस साल अपने रेजोल्यूशंस को क्विट करूंगा ही नहीं। मुझे पता है तुम्हारे अंदर एकदम पीक लेवल पे जोश, एनर्जी, जो कहते हैं ना उत्सुकता, वो तुम्हारे अंदर एकदम एकदम चरम सीमा में है तुम्हारे। मैं समझ रहा हूँ, मेरे अंदर भी है, सब तुम्हारे अंदर भी है, सबके अंदर है। बट ये जो जिंदगी है ना, ये काफ़ी बड़ी कुत्ती चीज़ है। मतलब ये तुम्हारी हर डायरेक्शन से ऐसी गांड मारेगी ना कि तुम पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा डाउनफॉल के अलावा कहीं और जाने के लिए। अब देखो, डाउनफॉल सबकी ज़िंदगी में आता है, बट इस वीडियो में हम लोग डाउनफॉल या कमबैक वाली वो ज्ञान की मरहम पट्टी नहीं कर रहे हैं हम लोग। इस पूरे वीडियो का मेरा बस एक बेसिक सा मुद्दा है जो मैं कहना चाहता हूँ, दैट इज़ कि यू आर वॉट यू बिलीव। देखो, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि भाई ज़िंदगी में अगर हम 2-3 चीज़ें कर लें तो हमारी ज़िंदगी सेट है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग शांति से घर पे बैठ के खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इंडिया में जितने भी लौंडे लोग हैं, जितने भी इंडिया में यंगस्टर्स लोग हैं जो 19, 20, 30 30 के अंडर के जितने भी लोग हैं इंडिया में, उनके अंदर एक वो रहता है ना कि अगर हमें एक हाई पेइंग जॉब मिल जाए, एक हाई पेइंग जॉब जो हमें 20 LPA, 30 LPA, 40 LPA दे दे, एंड बेसिकली हाँ, हमें एक हाई पेइंग जॉब मिल जाए, हमें एक सुंदर सी बीवी या फिर कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, एंड हमारे फैमिली रिलेशनशिप भी अच्छे रहें, दोस्तों के साथ भी मामला सेट रहे, हम जिम में जाते हैं, फिट रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, तो हो गया भाई। अभी हमें और क्या ही करने की ज़रूरत है ज़िंदगी में। बस यही लूप में फंसे रहो, करते रहो। तुम हर साल 30-40 LPA कमा लोगे, बीवी तो है तुम्हारी सुंदर, तुम्हारे रिश्ते तो ऑलरेडी बहुत अच्छे, तुम्हारे फैमिली और तुम्हारे दोस्तों के साथ जिम विम जा रहे हो, फिट हो, तो तुम्हें और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। लूप में फंसे रहो, करते रहो जब तक तुम मर ना जाओ। यही सोचते हो ना तुम लोग हमेशा। बट भाई मेरे को एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुए थे, क्या तुम ये सोच के पैदा हुए थे कि भाई मेरे को बड़ा होना है, मेरे को कोई सरकारी नौकरी करनी है, मेरे को कोई एग्ज़ाम फलाना ढिमकाना एग्ज़ाम कोई क्रैक करना है, या फिर मुझे एक ऐसी हाई पेइंग जॉब चाहिए जो मेरे को साल का 30-40 लाख सैलरी वगैरह दे दे? क्या तुम ये सब सोच के पैदा हुए? अब देखो, तुम रहते हो इंडिया में, तो आई एम प्रीटी श्योर तुम हिंदू होगे, सनातनी होगे, तुम कट्टर हिंदू होगे, तुम अपने बायो में जय श्री राम लिखते होगे, और फिर तुम लोग वही लोग ना जो ग्रो के को जाके बोल दो कि लड़की को बिकिनी पहना दो। खैर, वो मुद्दा नहीं है हमारी इस वीडियो का। जो मैं कहना चाहता हूँ इसकी, देखो, अगर तुमने भगवद गीता पढ़ी है, देन यू माइट हैव रफ आइडिया कि जो इंसान द ह्यूमन बर्थ, जो जब हम इंसान बन के पैदा होते हैं, इंसान बन के पैदा होने से पहले वी हैव टू गो थ्रू अ कंप्लीट साइकिल ऑफ 84 लाख स्पीशीज़। हमें 84 अलग अलग प्रकार की स्पीशीज़ बन के पैदा होना पड़ता है। ये जो साइकिल है 84 लैक्स, हमें 84 लैक्स टाइम अलग अलग जीव जंतु बन के पैदा होना पड़ता है, एंड देन फाइनली लास्ट को हमें इंसान बनने का मौका मिलता है। एंड जब मैंने तुम्हें बात बोली है, डू यू रियली थिंक कि तुम जो ये हाई पेइंग जॉब के पीछे पड़े हो, तुम जो ये बेसिकली तुम जो ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पड़े हो, डू यू रियली थिंक दैट ऑल दिस मेक्स सेंस? लोग, आई एम नॉट सेइंग पैसों के पीछे मत भागो, आई एम नॉट सेइंग तुम अपने सपने अपने सब छोड़ दो, ये सब कुछ मत करो, बस ज़िंदगी जियो ऐसा। मैं ये सब कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़
कि तुम लोग वो क्यों नहीं कर रहे हो जो तुम्हारा दिल तुमसे करवाना चाहता है। लाइक अगर तुम कोई 9 to 5 जॉब कर रहे हो, कम ऑन आस्क योर सेल्फ, अपने दिल पे हाथ रखो एंड आस्क योर सेल्फ, क्या तुम जेन्युइनली वो 9 to 5 वाली जॉब अपनी रेस्ट ऑफ द ज़िंदगी के लिए तुम करना चाहते हो? अगर तुम कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक IIT, JEE, UPSC, कुछ भी, तुम अपने दिल पे हाथ रख के पूछो एक बार, क्या तुम्हें जेन्युइनली वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है? क्या तुम्हें जेन्युइनली एक इंजीनियर, डॉक्टर या फिर UPSC एस्पिरेंट कुछ भी बनना है? तुम्हें जेन्युइनली वो खुद से बनना है, या फिर इट इज़ जस्ट अ थॉट जो पैदाइशी तुम्हारे बचपन में तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया, तो तुम अब बस तुम्हें कुछ पता नहीं क्या करना, तो तुम बस वही कर रहे हो? एंड या अगर दिल पे हाथ रख के खुद को पूछने के बाद भी अगर तुम कहते हो कि हाँ मुझे 9 to 5 वाली जॉब करनी है, हाँ मुझे IIT, JEE, NEET या फिर UPSC एस्पिरेंट बनना है, गुड फॉर यू, वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि तुम्हें अगर वो जेन्युइनली करना है देन वो करो, दैट इज़ एन एब्सोल्युटली परफेक्ट थिंग टू डू। बट सिर्फ वही करते करते अपनी ज़िंदगी के 100 साल बर्बाद मत करो भाई। 100 अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, हर स्पोर्ट्स में उंगली करो, हर फील्ड में उंगली करो। लाइक ठीक है, तुम JEE, NEET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डज दैट ओनली मीन कि तुम्हारा फ्यूचर करियर सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर ही है? लाइक can't you be an entrepreneur, can't you be a businessman, can't you be a content creator, can't you be a sports person, can't you be, like literally you can be anything whatever you want. I mean basically मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी में जो भी करना है ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर जेन्युइनली लकी इफ़ यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ सॉर्टेड। लाइक तुम्हारा सब कुछ एक प्लान में है, यू आर टोटली सॉर्टेड, देन यू आर फकिंग ब्लेस्ड माई मैन। यू डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू यूटिलाइज your actual potential out of your life. You don't have to do all that. Basically what I'm trying to say is कि okay, that is genuinely very very good if you have everything in your life sorted, पूरे प्लान में हो तुम, but then again तुम्हें इस प्लान को फॉलो करते हुए अपने 100 साल की पूरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करनी है? I mean okay, your plan can be easily executed in 20, 30, 40, 50 years. 70 साल भी ले लो, चलो बच्चे कुछ 30 साल तो मजे करो तुम, एंड इन 30 साल में why do you have to do selective fun? Like just do anything on this earth, man. And that is exactly why I said you are what you believe.